विंटर के स्टार्ट होते ही सर्दी की वजह से अपने घर को हर वक्त नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना थोड़ा सा टफ रहता है। हाउस होल्ड चोर्स को अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर करें तो हम अपने घर को मेंटेन रखने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। हैविंग अ सिंपल सिस्टम इन योर हाउस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू मेंटेन योर लाइफ। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ को ईजी करने में बहुत हद तक मदद कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। आफ्टर वर्क मैं अपने घर के कामों को किस तरह से मेंटेन करती हूँ आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। लेकिन आज के व्लॉग में जो मेरी आप आफ्टर वर्क इवनिंग रूटीन देखेंगे ये ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ सेम होगी। मेरी वीकली रूटीन नीड्स के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। लेकिन आज के व्लॉग में जो कुछ करती जाऊंगी यहाँ लिखती जाऊंगी और इसी के साथ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 15 1-minute हैबिट्स फॉर अ क्लीन, नीट एंड ऑर्गेनाइज हाउस। ओनली 1 minute रूल को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिलीव मी आप बहुत हद तक कामयाब रहेंगे अपने घर को हर वक्त नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में। नंबर 1, मेकिंग योर बेड। जैसे ही सुबह आप जागें और बेड से बाहर आएं, फ़ौरन से अपनी बेड बना लिया करें, क्योंकि जब आपकी बेडरूम पूरे की पूरी क्लीन हो और बेड ना बना हो तो आपकी पूरी रूम मैसी लगेगी। लेकिन अगर आपकी पूरी रूम बिखरी है और सिर्फ बेड बना है तो आपकी रूम एकदम से ऑर्गेनाइज एंड नीट लगेगी। और सुबह के वक्त आप जल्दी से जब बेड बना लेंगी तो आपका एक काम भी 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और आपकी रूम भी बहुत अच्छे से नीट लगने लगेगी। नंबर 2, क्लियरिंग योर फ्लोर। अगर आपके घर में बच्चे हैं और टॉयज़ से प्ले करते हैं और बच्चे इतने हैं कि वो समझदार हैं और टॉयज़ को संभाल सकते हैं तो उनको एक बास्केट दे दीजिए। जब वो प्ले कर लें तो प्ले करने के बाद उनसे कहा करें कि वो अपने टॉयज़ बास्केट में रखा करें। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं बच्चे या टॉयज़ वगैरह नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो घर में फ्लोर्स के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे ही कुछ नज़र आए सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर उसको वहाँ से हटा दिया करें ताकि आपका घर नीट लगे। नंबर 3, डिशेस एंड ग्लासेस। खाना खाने के बाद, मंचिंग करने के बाद, पानी पीने के बाद, ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ीज़ के बाद जो भी ग्लास, कप्स, डिशेस होते हैं उन्हें जाकर सिंक में ना रखा करें। आपका हार्डली 1 मिनट लगेगा ईच पर्सन इन फैमिली जिसमें खाना खाया है। आप अपनी सारी फैमिली को इस चीज़ की आदत डालिए, फ़ौरन से वो अपना डिश, ग्लास, कप कुछ भी है उसे रिंस करके ड्रेनर में रख दें। जस्ट 1 मिनट में किए गए इस काम से आपका सिंक हमेशा क्लीन रहा करेगा। नंबर 4, एंट्री वे मैनेजमेंट। घर में एंटर होते साथ ही जो हमारा एंट्री वे है वहाँ पर अपने ग्रोसरी बैग्स, अपने शूज़, अम्ब्रेला या कुछ भी आपके हैंड में अगर आप बाहर से लेके आए हैं तो रास्ते में मत रखा करें। आपका हार्डली 1 मिनट लगेगा शूज़ को शूज़ की प्लेस पर रखने के लिए, अम्ब्रेला जहाँ से आपने सुबह ली थी वहीं पर दोबारा रखने के लिए, या आप अपने एंट्री वेज के पास ही कोई पॉकेट रख लीजिए जिसमें बाहर से अंदर एंटर होने के फ़ौरन साथ अम्ब्रेला को वहीं पर रख दिया करें। आपका हैंड बैग, आपका कोट, जैकेट जो भी आपने पहना है या कीज़ उनको उनकी जगह पर रखा करें। बस घर में एंटर होते साथ ही आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा इन सभी चीज़ों को उनकी जगहों पर रखा करें ताकि सुबह के वक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो आपको हर चीज़ जगह पर भी मिल जाए और आपका घर भी सिमटा हुआ रहे। नंबर 5, बाथरूम रीसेट। आप अगर अपने बाथरूम के लिए 1 मिनट रूल अप्लाई करेंगे तो आपके बाथरूम को वीकली रीसेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शैम्पू बॉटल्स अगर एम्प्टी होती हैं तो उनको फ़ौरन से बिन कर दिया करें। टूथपेस्ट एम्प्टी होती है तो उसको फ़ौरन से रिप्लेस करके जो ट्यूब खाली हो चुकी है उसको बिन कर दीजिए। शावर जेल, बबल बाथ, शैम्पू, सोप, इनके रैपर्स या एम्प्टी बॉटल्स जैसे ही आपको लगता है कि फिनिश हुई हैं तो फ़ौरन से उनको बिन में फेंक दिया करें और एवरीडे बिन को क्लीन किया करें। ऑलवेज क्लियर योर फंक्शनल स्पेसेस।
फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल, कॉफ़ी टेबल, बेड साइड टेबल, ये ऐसी स्पेसेस होती हैं जिनको ऑलवेज़ क्लियर रहना चाहिए। अगर आपने कॉफ़ी बनाई है और उसे जाकर आपने आराम से अपने लिविंग एरिया में बैठकर पीना है, तो आप जब बैठने के लिए जाते हैं, अगर आपका कॉफ़ी टेबल ही फुल होगा स्टफ़ के साथ, तो आप कॉफ़ी कहाँ पर रखेंगे? आप कॉफ़ी इंजॉय करने के बजाय आप उस सामान को देखकर ज़्यादा स्ट्रेस में होंगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चों ने खाना खाना है या आपने खाना खाना है, तो डाइनिंग टेबल ऑलवेज़ क्लियर होगा, तो आप आराम से अपने खाने को इंजॉय कर सकेंगे। अगर डाइनिंग टेबल क्लियर नहीं होगा तो पहले से आपको डाइनिंग टेबल क्लियर करना पड़ेगा और फिर खाना खाना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर में जो फंक्शनल एरियाज़ हैं वो हमेशा क्लियर रहें। नंबर 7, अरेंज ग्रोसरीज एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही आप बाहर से आएँ, ग्रोसरीज आपके हाथ में होती है, उसे आप डाइनिंग टेबल पर, लिविंग एरियाज़ में या यहाँ वहाँ किचन काउंटर टॉप्स पर, किचन फ्लोर पर कभी भी मत रखिए। आप एक बास्केट सिर्फ ग्रोसरीज के लिए रखिए। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर हों तो फ़ौरन से अपने जो ग्रोसरी बैग्स हैं उनको एम्प्टी करके उस बास्केट में अपनी ग्रोसरी रख लिया करें। आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा और आपके घर में जो यहाँ वहाँ बिखरा मैस है वो क्लियर हो जाएगा। जब आपको लगे कि आपके पास टाइम है तो आप ग्रोसरी को अरेंज कर दिया करें। नंबर 8, कीज़ एंड चेंज। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर हों तो कीज़ की एक जगह ज़रूर मुंतहिब रखिए। आप अपने घर में एक जगह पर एक कॉर्नर में कोई नेल भी लगा सकते हैं या एक छोटा सा कोई प्लेट, बोल या कुछ ट्रे वगैरह रख लीजिए जहाँ पर आप अपनी कीज़ रखा करें, ताकि जब आप दूसरे दिन घर से बाहर जाने लगें तो आपकी कीज़ बिल्कुल सामने हो, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना हो, आप आसानी वहीं से उठाकर घर से बाहर जा सकें। और इसके अलावा जो आपके बैग में शॉपिंग के बाद एक्स्ट्रा चेंज होता है उसके लिए ज़रूर एक जार अपने घर में रखें, सारा चेंज उसमें इकट्ठा किया करें। एंड ऑफ मंथ आप अपने बैंक में जाकर रख सकते हैं, उसके साथ आप ट्रीट कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को भी आप दे सकते हैं। ज़्यादातर चेंज बॉक्स, डोनेशन बॉक्स भी अभी मिलते हैं, आप उनमें भी ऐड कर सकते हैं और फिर आप ये मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा में भी वो आप दे सकते हैं ताकि ज़रूरतमंदों तक वो आराम से पहुंच सके। इसमें भी आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा कीज़ को कीज़ की जगह पर रखने के लिए और चेंज को जार में डालने के लिए। नंबर 9, इवनिंग रीसेट। पेरेंट्स के लिए एंड बिजी प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा, आप अपने बैग पर नज़र दोहरा लिया करें, अपने बच्चों को बैग को चेक कर लिया करें, या आपने कोई काम ऐसा करना है जो बहुत ज़रूरी है और सुबह के वक्त आपको करना ही है, उसे आप राइट डाउन कर लीजिए और अपने बैग में रख लीजिए या बैग के ऊपर आप स्टिकी नोट लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे। किचन के कुछ ऐसे काम जो 1-2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, उन्हें ट्राई किया करें कि रात के वक्त ही कंप्लीट करके सोया करें ताकि सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा काम आपके लिए ना बढ़े। नंबर 10, चार्जिंग स्टेशंस। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस यूज़ होती हैं जिनके साथ चार्जिंग की बहुत सारी वायर्स आती हैं। इन कोड्स को संभालने के लिए एक स्पेसिफिक जगह ज़रूर होनी चाहिए। घर में चार्जिंग स्टेशन बनाइए जिसमें सारी डिवाइसेस को आप आसानी चार्ज कर सकें। इस तरह से आपके घर में कोड क्लटर नहीं होगा। नंबर 11, कीप बिन्स क्लीन। एवरी नाइट अपने घर की सारी बिन्स, चाहे वो बाथरूम की है, किचन की है, लिविंग एरिया की है, डाइनिंग रूम की है, अपने घर की बिन्स को ज़रूर एम्प्टी करके उनका जो ट्रैश है उसे बाहर वाली बिन में रख दिया करें। इससे भी आपका घर नीट क्लीन रखने में बहुत हद तक मदद रहती है। नंबर 12, क्लियर डाइनिंग एरिया। जैसे ही आप खाना खा लें फ़ौरन से अपने डाइनिंग एरिया को क्लियर कर लिया करें। प्लेट्स, ग्लास, स्पून्स, उनको फ़ौरन से वहाँ से हटाकर हल्का सा वाइप कर लिया करें, स्पेशली नाइट टाइम, ताकि आपको सुबह के वक्त मुश्किल ना हो। डाइनिंग एरिया भी क्लियर करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है और जब क्लीन हो जाता है तो वही डाइनिंग एरिया की वजह से पूरी डाइनिंग रूम बहुत अच्छे से नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगने लगती है। नंबर 13, कीप योर डेली वेयर ज्वेलरी इन अ बॉक्स। आप चाहे घर पर होती हैं या जॉब करती हैं, अगर आपको एवरीडे ज्वेलरी पहनने का शौक है तो रात के वक्त जब आप ज्वेलरी उतारते हैं तो उसे फ़ौरन से वाइप करके, ड्राई करके एक बॉक्स में रख के उसकी जगह पर रख दिया करें ताकि नेक्स्ट डे आप अपने नेक्स्ट ड्रेस के साथ उसकी मैचिंग ज्वेलरी निकाल कर इस्तेमाल कर सकें। इससे भी आपका डाइनिंग टेबल या आपकी बेड साइड टेबल, आपका वैनिटी टेबल क्लटर फ्री भी रहेगा और ऑर्गेनाइज भी लगेगा। टाइडी योर लिविंग एरिया आफ्टर यूज़।
जब आप रात को लिविंग एरिया से टीवी वगैरह देखकर उठते हैं तो फ़ौरन से अगर आपने ब्लैंकेट रखे हैं सर्दी के दिनों में तो उनको फोल्ड कर एक साइड पर रख दीजिए। बुक्स रीड कर रहे हैं तो बुक को उसकी जगह पर रख दीजिए। रिमोट है तो रिमोट को उनकी जगह पर रख दीजिए। अगर आपने कॉफ़ी पी है तो कॉफ़ी का कप आप फ़ौरन से उठाइए, सिंक में ले जाइए और 1 मिनट में उसे रिंस करके एक साइड पर रख दीजिए। इस तरह से आपका घर भी क्लीन रहेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा काम भी नहीं पड़ेगा। थ्रो आउट एक्स्ट्रा पेपर क्लटर एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही आपके घर में मेल आती है तो आप लेटर रीड करने के बाद उसके बाहर वाले एनवलप्स को फेंक दिया करें। इसके अलावा अगर मैगजीन्स आपके घर में आते हैं, न्यूज़पेपर आता है, अगर आप रीड कर चुके हैं तो उसे एक साइड पे रख दीजिए, उसे रिसाइकलिंग में डाल दीजिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो हर रोज़ स्कूल से बच्चे कुछ ना कुछ ड्रॉ करके ले आते हैं या कुछ लिख कर ले आते हैं। जो अच्छी मेमोरीज हैं उन्हें आप किसी फाइल में लगा कर रख दीजिए। जो आपको लगता है क्लटर है उसे फ़ौरन से थ्रो कर दिया करें। इससे आपके घर में जो पेपर क्लटर है वो काफ़ी हद तक कम होगा और इससे आपका घर भी काफ़ी हल्का लगेगा। व्लॉग एंड करने से पहले एक बार फिर हाईएस्ट रिक्वेस्ट पर इस वीडियो क्लिप को आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि इंस्टा पर मुझे बहुत सारे डीएम आए थे इस ग्रे ड्रेस को लेकर। ये ड्रेस मैंने कहाँ से लिया है और इसकी डिज़ाइनिंग मैं डिटेल से बता दूँ तो ये ड्रेस मैंने खाड़ी ऑनलाइन यूके से बाय किया है और ये खद्दर 2 पीस ड्रेस है। इसकी डिज़ाइनिंग मैंने खुद से की है। इसकी बाजू पर ये मैंने वाइट कलर की लेस लगाई है जो मेरे खाड़ी के दूसरे ड्रेस के साथ आई थी और इसकी मैंने ओवरलैप नेक बनाई है जिस पर मैंने ट्राउजर्स के मटेरियल को यूज़ करते हुए पिंटक्स बनाई और साथ ही मैंने कुछ पर्ल्स अटैच कर दिए। शर्ट के चौक पर मैंने ट्राउजर्स में से मटेरियल लेके इंटरफेसिंग की है और उस इंटरफेसिंग को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने इस पर पर्ल्स अटैच किए हैं। शर्ट के दामन को थोड़ा हैवी करने के लिए इसकी इंटरफेसिंग मैंने 1.5 इंच ली थी। फ्रंट एंड बैक दामन पर इस तरह से जो लूप वाली डोरी मिलती है वो लगाकर मैंने ऐसे यू शेप में लूप्स लगा दी थी जो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। इस ड्रेस की मैंने बहुत सिंपल कैप्री ट्राउजर्स बनाई है जो मैं ज़्यादातर पहनना पसंद करती हूँ और इस ट्राउजर्स के मैंने इस तरह से डिज़ाइन की है। इस पर मैंने ब्लॉक डिज़ाइन बनाया है और इसमें मैंने 3 पर्ल्स ऐड किए हैं। अगर आप ब्लॉक डिज़ाइन ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं फुल ट्यूटोरियल के लिए मेरे सोविंग चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी ड्रेस डिज़ाइनिंग्स मिल जाएंगी और अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे सोविंग चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आई होप जिन सिस्टर्स ने मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग के क्वेश्चन किए थे उनको उनके आंसर भी मिल गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल भी रही होगी। जाने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज आप सबके लिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से जीना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये सब सिर्फ आपके हाथ में है। आप अपने वक्त की कदर कीजिए, वक्त आपकी कदर करेगा क्योंकि अगर हम अपने आप को सही वक्त पर वक्त से बदल लें तो वक्त भी हमारी कदर करता है। इसलिए वक्त रहते हुए अपने वक्त को बदलने की कोशिश कीजिए और वक्त की कदर कीजिए। इसी के साथ आ गई हूँ मैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।